नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th गणित का जादू का पाठ 4। पाठ का नाम है हिस्से और पूरे। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 कितने वर्ग पाठ को पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को करना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 हिस्से और पूरे। हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो कि झंडा कैसे बनाया जाता है? तो हम लिखेंगे हाँ, हम जानते हैं। अब आगे है, एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे बनाया है इस तरह से। ऊपर रंग भरा है केसरिया, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा, बीच में एक चक्र है। ऊपर का है ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और यहाँ नीचे है ये 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे। अब आगे है, हमारे झंडे का ऊपरी भाग जो है वो 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है। बीच के 1/3 का भाग जो है वो रंग कौन सा है? वो है सफ़ेद रंग। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो ध्वज के केंद्र में सफ़ेद भाग में। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? 1/3 भाग को। अगला है, क्या सफ़ेद रंग के झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? हाँ, कम है क्योंकि नीला चक्र है सफ़ेद वाले भाग में। तो झंडे के 1/3 हिस्से का रंग सफ़ेद है। आगे है, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? यह अफ़गानिस्तान का झंडा है ये। तो इसे हम लिखेंगे झंडे का हरा भाग 1/3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 3 हिस्से हैं तो तीनों में, एक में सफ़ेद, एक में लाल और एक में हरा रंग है। क्या लाल रंग के झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? हाँ, कम है क्योंकि इसमें बीच में सफ़ेद रंग का चित्र बना, कुछ चिन्ह सा बना हुआ है, इसलिए लाल रंग कम है। अब आगे है, ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? ये वाला इसको कह रहा है कि ये कम है या ज़्यादा। तो आगे देखेंगे, नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से कम है क्योंकि इसके बीच में सफ़ेद चक्र है। यहाँ पर सफ़ेद ये चक्र बना हुआ है, इसलिए नीला रंग 1/4 भाग से कम है। आगे अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या 1/2 से ज़्यादा है? क्या यह 3/4 से ज़्यादा है? तो इसको लिखेंगे हाँ, यह इससे 1/2 अधिक है। झंडे का यह भी 3/4 से अधिक है। अब आगे है, पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करने हैं। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं? तो अभी हमने मलेशिया, अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, आज़रबाईजान, घाना और वेनेजुएला के झंडों को देखा। इनमें घाना, अज़रबैजान, मलेशिया और वेनेजुएला के झंडों में 3 रंग हैं। क्योंकि पूछा गया है कि कितने रंग हैं, नहीं, तीनों रंगों के हिस्से बराबर नहीं हैं। रंग तो हैं लाल, लेकिन तीनों में बराबर हिस्से नहीं हैं। आगे है, यह केरल के स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग के झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? इसको हम लिखेंगे झंडे का 2/5वां हिस्सा लाल रंग में है। ये देखिए, यहाँ पर भी लाल है और यहाँ भी लाल है और 5वां हिस्सा हरे रंग का है। ये 5वां हिस्सा है, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो जो 5वां हिस्सा है वो है हरे रंग का।
आगे देखिए, इस काले चिन्ह को देखो, इस वाले चिन्ह को कह रहा है, और इसे बनाओ। तो इसे तुम्हें बनाकर देखना है। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिज़ाइन बनाओ, उसका एक चित्र यहाँ बनाओ। तो देखिए, मैंने उसे बनाया है इस तरह से। आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों में लाल, यहाँ हरा, पीला, नीला, और ये बीच में एक डिज़ाइन दिया है। इस तरह से आप गणित क्लब का झंडा बना सकते हैं। आगे है, क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है? इसको लिखेंगे हम 1/3 में। तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना है? नीला और हरा। तो यहाँ पर देखिए, 1/3 भाग लाल है, और यहाँ पर ये नीला रंग है, ये हरा रंग है। जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। तो देखिए, इस तरह से हमें वृत्त बनाना है त्रिज्या करके। फिर वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्से वृत्त का 1/8 भाग है। ये वृत्त बनाया, इसको हम इस तरह से 8 भागों में काट देंगे, जैसे कि मैंने आपको काट कर दिखाया हुआ है। अब है 2/8 भाग को लाल, 1/8 भाग को नारंगी, 1/8 भाग को पीला आदि रंगों से भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। उसे जोर से घुमाओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, हमें घूमता लट्टू दिखाई दे रहा है। हम सभी रंग नहीं देख पा रहे हैं। हम एक घूमता सफ़ेद गोलाकार लट्टू देख रहे हैं। अब है अभ्यास का समय। कै चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6वां भाग शीला को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। तो यहाँ पर देखिए, राजी को 1/4, सुगंधा 1/3, शीला 1/6, मंजू 1/4, और मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? 1/4 भाग खाया। अब हम इसे कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला है, टुकड़ों की संख्या 12 थी। राजी का हिस्सा 12 में से 1/4 भाग। तो 1/4 गुना 12 काटेंगे, 3 आएगा। ये देखिए, 4 तियाँ 12, 12 3 आया, तो 12 में से 3 घटाएंगे, यानी 9। आगे है सुगंधा का हिस्सा। सुगंधा का हिस्सा है 1/3। तो 1/3 गुना 12 काट देंगे, ये आएगा 4। तो 9 बची थी, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 सुगंधा को मिली। अब शीला का हिस्सा। शीला का हिस्सा है 12 का 1/6। तो 1/6 गुना 12 काट देंगे, 2 आया। यहाँ पर 5 बचे थे, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3। शीला को मिलेंगी 3। अब आया मंजू का हिस्सा। मंजू का हिस्सा पहले 12 में से 3 गए, 9 बचे थे, 9 में से 4 गए 5, और 5 में से 2 गए 3, यानी अब 3 हिस्से बच रहे हैं। तो अब मंजू ने चॉकलेट का 1/4 भाग खाया। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे हैं, देखिए, टोपियों को रंगो। 1/3 टोपियों को लाल रंगना है, 3/5 टोपियों को नीला रंगना है। तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? 5 में। तुमने कितनी टोपियों को नीला भरा है? 9 में। टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा? 1 में। तो पहले तो हम टोपियों को गिनेंगे, तो ये कुल टोटल टोपियां होंगी हमारी, जितनी भी ये टोपियां हैं, ये हैं 15। अब देखिए, यहाँ पर टोपियों की कुल संख्या है 15। टोपियाँ 1/3 भाग को लाल से, तो 15 का 1/3 भाग। तो 15 गुना 1/3, इनको काटेंगे, आएगा 5 टोपियाँ लाल, यानी 15 में से 5 जाएंगे तो 10 टोपियाँ बचेंगी। अब आगे है 3/5 टोपियों को नीला रंग से। तो 15 का 3/5 भाग। 15 गुना 3/5, इन्हें काट देंगे, आएगा 3। तो 9 3 तिया 9, 9 टोपियाँ नीली। 10 में से 9 गई, 1 बची। बिना रंग वाली टोपियाँ 15 - 5 10, ये हो गई।
10 में से 9 गई 1। इस प्रकार 1/15वां भाग टोपियों को कोई रंग नहीं भरा है, यानी एक टोपी में कोई सा भी रंग नहीं भरा है। अब है ग त्रिभुज के बराबर हिस्से। यहाँ पर देखिए ये 2 चित्र बने हुए हैं। इसमें पहले चित्र में है सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक को तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है? सोचो कैसे। तो यहाँ पर देखिए बराबर हिस्से में बांटा गया है और ये तीनों हिस्से बराबर हैं, तो लिखेंगे हाँ बराबर है। इसे देखिए, अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई हिस्से में भाग में अलग अलग रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए रंग भरा हुआ है मैंने, तीनों में अलग अलग रंग। अब आगे है आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब तुम इस आयत को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि आप भी बांटो। तो यहाँ पर हमने देखिए इन्हें बांट दिया है। चर्चा करो, तुम ये कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है? और अगला है हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आकृति के 6 हिस्सों में से किसी भी एक हिस्से के बराबर एक आयत का खाका खींचेंगे। अब खाके को एक एक बार बाकी हिस्सों पर रखेंगे। यह उनमें पूरा पूरा समा जाता है। इससे प्रकट होता है कि दी गई आकृति का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। अगला, हाँ हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग आयत के 1/6 भाग से बड़ा है। आगे है लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू, पुस्तक 4, पृष्ठ संख्या 14। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिख सकता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविता दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा, ओह तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। बीरबल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे भी सिक्के मिलेंगे। तो 100 गुना 1/10 यानी 10वां भाग उसने मांगा था। तो 100 गुना 1/10 आया 10, तो मुझे 10 सिक्के मिलेंगे। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। तो देखिए 2/5 हिस्सा कितना हुआ? 100 गुना 2/5 काटेंगे 20 दूनी 40, 40 आया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया कि कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे 40 सिक्के मिल जाएंगे। कवि राजा के दरबार पर तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंच गया। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 50 सिक्के मिलेंगे, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे 500 सिक्के मिलेंगे। तो जैसे कि 100 का आधा हुआ 50 और 1000 का आधा हुआ 500, इस तरह से। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान। इसके बाद क्या हुआ, कहानी को पूरा करो। कवि का इनाम कितना मिला होगा? तो चलिए पहले हम हिसाब लगाते हैं। पहले दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 10 थप्पड़।
दूसरे दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 40 थप्पड़ और आखिरी दरवाजे के चौकीदार को मिलेंगे 50 थप्पड़ और कवि को मिलेंगे 0 थप्पड़, यानी एक भी नहीं। हिस्सों में पैटर्न। 1. बी सी डी ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुम्हें ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफ़ेद रहा। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमें करके दिखाई गई है। इसे नीला कर दिया, इन चारों को इस तरह से करना किया इन्होंने। अब आगे हम भी करेंगे। इस तरह बी में देखिए हमने इनको इस तरह से 4 भाग को काला किया है। तो 4/16 भाग काला और 12/16 भाग सफ़ेद है। यहाँ पर देखेंगे हमने 8 बॉक्स को काला किया है, तो 8/16 काला है और 8/16 भाग सफ़ेद है। यहाँ पर देखिए हमने 7 भाग को काला किया है, तो 7/16 भाग तो है काला और 9/16 भाग है सफ़ेद। 2. ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग 1/2 नीला 1/2 सफ़ेद है? हाँ। ख 2/4 भाग नीला 2/4 भाग सफ़ेद है? हाँ। ग 3/8 भाग नीला 5/8 भाग सफ़ेद है? नहीं। घ 4/8 भाग नीला है 4/8 भाग सफ़ेद। हाँ। गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाओ। अब अगला देखेंगे हम। 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिसमें क्या 2/8 लाल 1/2 पीला और 1/4 हरा हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाई है। ख 3/16 भाग नीला 5/16 भाग लाल और 1/2 भाग पीला। तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हल करके भी दिखाया है। 2/8 गुना 16 ये उत्तर आएगा 4 खाने। 1/2 गुना 16 ये आएगा 8 खाने और 1/4 गुना 16 ये आएगा 4 खाने। इसी तरह से 3/16 गुना 16 3 खाने नीला, 5/16 गुना 16 5 खाने लाल और 1/2 गुना 16 इसी तरह 8 खाने पीले। आगे है रामू का सब्जियों का खेत है। रामू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है? तो सब्जियां हैं मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, इस तरह से। अब है कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? तो इसमें है टमाटर। दूसरा है यानी 3/9 और इसे काटेंगे तो आएगा 1/3 हिस्सा। दूसरा कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? 2/9 हिस्से में। तीसरा कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है? 1/9 हिस्सा। कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है? 2/9 हिस्सा। अब तुम चित्र को देखकर कुछ प्रश्न बनाओ। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न बनाए हैं। रामू ने कितने हिस्से में पालक उगाया? नंबर 2, बैंगन को उगाने के लिए खेत का कितना हिस्सा लिया? 3, खेत के कितने हिस्से में टमाटर उगाया? रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू दिए। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए 1/3 हिस्सा यानी 6 आलू और 1/5 हिस्सा यानी 4 टमाटर, ये तो मिले अबूबकर को। सृजा को मिले 2/5 का यानी 8 टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू यानी 9 आलू। बची हुई सब्जियों का अब हम देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने हल करके दिखाया हुआ। 20 गुना 1/5 बराबर आया 4। इसी तरह 2/5 गुना 20 बराबर आया 8। यहाँ पर आलू का 18 गुना 1/3 बराबर 6। इसी तरह 18 गुना 3/6 बराबर 9। तो नैन्सी को आलू मिले हैं 3 और टमाटर मिले हैं 8। कौन गोले को पहले रंगेगा? यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए अनुसार गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियों पर अपना टोकन बनाने हैं। अपने टोकन को लिखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 और 11/12। टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी टोकन उठाएगा और उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में
रंग भरेगा, फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगला खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। तो फिर कौन जीता, यहाँ पर लिखेंगे मैं जीता। उसे कौन से टोकन मिले, 1/2 और 1/6/12। लिखो तुमने कौन से टोकन मिले, 1/2 और 6/12। तुमने गोले के कितने हिस्से में रंग भरा, पूरे गोले में रंग भरा। अब ये कार्ड की पहेली है। इस चित्र को ध्यान से देखो, नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्रश्न है, वर्ग ए के सफ़ेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो, वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो और वर्ग सी के सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो, वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। तो यहाँ पर देखिए ये हल है। पहला कि 2 बराबर भागों में बांटो, या हमने इसे बांट दिया। आगे है कि इसे 3 हिस्सों में बांटो, तो हमने इसे 3 हिस्से में बांट दिया इस तरह से। सी में देखिए यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटना था, ये बांट दिया। और डी में 7 बराबर भागों में बांटना है, तो इस तरह से हमने इसे 7 बराबर भागों में बांट दिया। अंदाजा लगाओ और जांचो। क्या है, हर एक पहेली का कितना भाग रंगा हुआ है, पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। तो 1/8 और 1/6। यहाँ पर देखिए ये 8 भाग हैं इसके, उसमें 1 भाग रंगा हुआ है, तो ये आएगा 1/8। ये 6 भाग हैं, 6 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/6। अब है आगे तीसरा। यहाँ पर देखिए ये 9 खाने हैं, 9 खाने में 2 रंगे हुए हैं, तो लिखेंगे 2/9। यहाँ पर ये 15 खाने हैं, 4 खाने भरे हुए हैं, तो इसे लिखेंगे 4/15। क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है, तुम ये कैसे पता लगाओगे? तो ये 1/16 हिस्सा है। बड़े त्रिभुजों और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटो, कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ये टोटल 16 त्रिभुज हैं। रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो। चित्र 1, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया, 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग नीला रंग किया गया। दूसरा है, इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया, 4 बराबर भागों में 2 भागों में नीला रंग किया गया। तीसरा है, इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 6 बराबर भाग में से 3 हिस्से नीले रंग के हैं। चौथा है, इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 8 बराबर भाग में से 4 हिस्से नीले रंग के हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। अब आगे हलवे का काटना। रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अनु के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। उसने दोनों के इसके 2 बराबर टुकड़े में बांटा, हर एक को हलवे का आधा हिस्सा दिया। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते, उन्होंने कहा। तो रामू ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा काटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? तो 2/4 यानी 2 हिस्से। यह हलवे का कितना हिस्सा है? 2/4। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसके हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा गया और इसके कई सारे टुकड़े हो गए। धन्यवाद पापा। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? 4 टुकड़े। हर टुकड़े के हलवे का कितना हिस्सा है? 1/8। अगर वो 3-3 टुकड़े करता तो 6 टुकड़े होते। आगे है, इसको लिखेंगे हम 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12। पट्टी के हिस्से, चित्र को देखो, हर एक रंग का टुकड़ा पट्टी पर कौन सा भाग है लिखो। हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है लिखो। तो यहाँ पर देखिए कितने 1/4 मिलकर आधा बनेंगे। ये है एक हिस्सा पट्टी का, ये हो गए 2, यहाँ पर हो गए 4, ये देखिए, और यहाँ पर भी हो गए 8, इस तरह से। तो कितने 1/4 मिलकर आधा बनेंगे? 2। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनेंगे? 2। और 1/2 में कितने 1/8 बनेंगे? 4। अब अपने दोस्तों से इस चित्र में जुड़े हुए कुछ सवाल पूछो। पैटर्न है, इस वर्ग को देखो, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है। तो यहाँ पर दिखाया है 2/16 यानी 1/8, और कितना हिस्सा हरा है? 1/16। पहेली, क्या यह बराबर है? हाँ बराबर है। अम्मिनी कहती हैं कि आधे का आधा और 3/4 का एक हिस्सा बराबर है। क्या तुम यह मानते हो? तुम इसे कैसे दिखाओगे? हाँ हम इसे मानते हैं।
आगे है हिस्से से पूरे की ओर। नंबर 1, यहाँ पर एक फूल की एक पंखुड़ी 1/5 दिखाई गई है। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से फूल को पूरा किया हुआ है। अगला है चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें बनाया है। एक और दूसरा पंखा है, आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं। बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए? तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इनको बनाया है। तो मैंने बनाया यहाँ पर 2 ब्लेड। अब है रुपए और पैसे। कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? 2। कितने 50 पैसे 1 रुपये का आधा है? क्या? हाँ। कितने 25 1 रुपया बनाएंगे? 4। 25 पैसे 1 रुपये का 1/4 हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपये का 5 1/5 हिस्सा है। कितने 10 पैसे 1 रुपये बनाएंगे? तो 10 पैसे 1 रुपये का 1/10 हिस्सा बनाएंगे। आगे है एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। मेरे सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिले। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा। मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफ़ी हैरान थीं। मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा। 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा। यह सही है, पर हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम मेरा ऊँट ले लो, तो अब मैं तुम्हारे 20 ऊँट हैं। अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा। तो 1/2 गुना 20 काटेंगे आएगा 10। तुम्हें आधे ऊँट चाहिए है ना? तो ये 10 ऊँट लो। उन्होंने सबकी बड़ी बेटी से कहा। तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँटों को लिया और उसको 20 गुना 1/4 यानी 5 ऊँट मिले। अब आगे है, तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा। उसे 4 ऊँट मिले। बेटियां बहुत खुश हुईं और अपने ऊँटों की गिनती करी। 10 + 5 + 4 = 19 यानी 20 गुना 1/5 आया 4 उत्तर। अब एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। यह कैसे हुआ? चर्चा करें। तो इस बारे में आप अपने स्कूल में कक्षा में बैठकर बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। अरुण का टाइम टेबल। तो यहाँ देखिए अरुण का टाइम टेबल देखेंगे। उसका सोना है दिन का 1/3 यानी 1/3 गुना 24, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो वो 8 घंटे यहाँ पर सोता है। खेलना दिन का 10वां हिस्सा, दिन का 8वां हिस्सा। 1/8 गुना 24 काटेंगे आएगा 3 घंटे, तो वो 3 घंटे खेलता है। अब आगे पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा। 1/4 गुना 24 इसे करेंगे 6 घंटे आएगा यहाँ पर, ये वाले 6। अब अरुण कितने घंटे लेता है? तो अरुण 10 बजे सोता है और 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, यानी कि 8 घंटे सोता है वो। वह सुबह के 7 से 8 घंटे के बीच खेलता है, यानी कि 1 घंटा, और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है, यानी 2 घंटा। सोने के लिए अरुण को चाहिए 8 घंटे, पढ़ाई के लिए 6, खेलने के लिए 3 घंटों और कामों की वजह से वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? तो कुल घंटे 24, 17 घटा देंगे तो 7 घंटे बचे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं? 24 गुना 1/3 काट देंगे 8 आएगा। कुल घंटे 24, यहाँ देखिए हमने हल किया हुआ है। 24 में से 17 यानी 7 घंटे बचे। सोना 8, पढ़ना 6 और खेलना 3, टोटल हुए 17। 24 घंटों में 7 घंटे बचे। स्कूल पत्रिका। एक स्कूल में हर साल एक तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी? अगर उन्हें हर साल की तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने छपाई के होंगे? उन महीनों के अंकों पर निशान लगाओ। तो 3 के तिमाही है, तो तिमाही के हिसाब से देखिए, तीसरे महीने में, छठे महीने में, 9वें महीने में और 12वें महीने में। तो महीने कौन से होंगे? तीसरा महीना मार्च, चौथा जून, छठा जून, 9वां सितंबर और 12वां दिसंबर होगा। 4 पत्रिकाएं छपेंगी
वो छपेंगी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। नींद के बारे में एक मज़ेदार बात, क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का औसत का हिस्सा हुआ 8/24 यानी 1/3। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? एक 60 साल का व्यक्ति कितने साल सोएगा? तो 1/3 गुना 60 काटेंगे, आएगा 20 उत्तर। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है। टमाटर 12 रुपये किलो हैं, आलू 10, प्याज 16, गाजर 18, लौकी 8। कीर्ति की खरीदारी। कीर्ति खरीदती है सामान 2 किलो टमाटर, 12 को 2 से गुना कर देंगे, आएगा 24। आधा किलो टमाटर और लेती हैं, वो आएंगे 6 के। किरण 2.5 किलो टमाटर लेना चाहती है, वे उसके कितने मिलेंगे? तो उसे 12 गुना 5/2 यानी 30 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? आलू हैं 10 रुपये किलो, तो 3.5 हो गए 35 रुपये के। इसी तरह 1.25 किलो यानी 1 से 1/4 किलो गाजर की कीमत कितनी होगी? 18 गुना, यहाँ पर इसे हल करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 18 गुना 5/4 यानी 90/4 यानी 22 रुपये 50 पैसे। अगला है, उसने 4 सही 3/4 किलो का लौकी खरीदा, जिसकी कीमत तो 8 रुपये किलो है लौकी। हल करेंगे इन्हें, 4 चक 16 और 3 19/4 काटेंगे, आएगा 38 रुपये। कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखें, उसे सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो जितने भी हैं उसके हम टोटल करेंगे, तो उत्तर आएगा हमारा 106 रुपये 50 पैसे। अब आगे है, तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने टमाटर लिए हैं यहाँ पर 2 किलो और 20 रुपये किलो टमाटर हैं। आलू लिए 2 किलो, 15 रुपये किलो हैं। गाजर ली 3 किलो, 20 रुपये किलो है। लौकी ली 1 किलो, 17 रुपये किलो है। तो देखिए, टमाटर हुए 40 के 2 किलो, आलू हुए 30 के 2 किलो, गाजर हुई 60 की 3 किलो और लौकी हुई 17 की 1 किलो। टोटल हुए 147 रुपये। अब आगे है, कीर्ति के हाथ में खरीदारी की सूची। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन्हें हल किया हुआ है। टमाटर लिए उसने 2 किलो 1/4 ग्राम, तो इनको हल करेंगे, 2 4 दूनी 8, 9/4। इसी तरह टमाटर का मूल्य निकालेंगे, गाजर का निकालेंगे। इन सबको दोबारा से हल करके मैंने आपको दिखाया है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब है अभ्यास का समय। रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1 से 1/4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने हल किया हुआ है। 1 से 1/4 को हल करेंगे, आएगा 5/4 गुना 2, काट देंगे 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर। दूसरा है, कौन से सिक्के? लता ने 7 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल और एक कलम खरीदी। उसने कुल 10 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले? तो ये देखिए, 10 रुपये थे, 7.5 का सामान लिया, 7 रुपये 50 पैसे का, बचे 2 रुपये 50 पैसे। तो उसने देखिए, दुकानदार ने 4 50 पैसे दिए और 2 25 पैसे, तो ये हो गए 2 रुपये 50 पैसे। अब आगे है, कृपया ध्यान दीजिए, बंगलौर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलौर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। ओह, आज रेलगाड़ी देर से आ रही है। सही समय 6:45 बजे का है, यानी 6:45 का। 6:45 को 6:45 कहते हैं। तो 6:45 समय है, आधा घंटा देरी से आ रही है, तो ये हुए 6:75, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो ये हो गए 7:15। तो रेल के आने का अनुमानित समय है 7:15। खैर, नाजिया स्टेशन से 2.5 किलोमीटर घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। वह कितने बजे उतरेगी? तो 7 जो घंटे और 15 मिनट है उसमें 2 घंटे जोड़ देंगे, आएगा 9:15। तो आधा घंटा लेट है गाड़ी, तो ये आएगी 9:45 पर। अब आगे है, साजी को इस रेल में एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगा? तो इसका 7:15 बजे की ट्रेन है, 5 घंटे लगेंगे, तो 12:15 पर वो पहुंचेगी। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, इनमें से सिक्कों के किस सेट का मूल्य सबसे अधिक है? A 6
50 पैसे के सिक्के, बी 4 1 रुपए के सिक्के, सी 2 रुपए के सिक्के, डी 3 रुपए। इसका सही उत्तर है सी 3 2 रुपए के सिक्के। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा भाग छायांकित है? ये देखिए 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो इसका सही उत्तर है सी 1/8। प्रश्न 3, आकृति ओ में कितने भागों को छायांकित किया जाना चाहिए ताकि वह आकृति पी के अछायांकित भाग के समान भिन्न को दर्शाए? ए 3, बी 4, सी 8, डी 12। इसका सही उत्तर है डी 12। अब आगे है प्रश्न 4, एक्स के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? ए 1, बी 2, सी 3, डी 7। इसका सही उत्तर है 7। प्रश्न 5, कोमल एक पूरी चॉकलेट बार खाती है, फिर वह दूसरी चॉकलेट को 5 बराबर भागों में बांटती है और उनमें से 3 भाग खा जाती है। उसने कुल कितनी चॉकलेट खाई? ए 4/5, बी 3/5, सी 8/10, डी 8/5। इसका सही उत्तर डी। प्रश्न 6, नीचे दी गई आकृति के छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया दशमलव भिन्न क्या है? ए 0.4, बी 0.5, सी 0.6, डी 2.5। उत्तर है इसका ए। प्रश्न 7, 5 महीने 1 वर्ष का कितना भाग है? 1/2, बी 1/5, सी 5/7, डी 5/12। इसका उत्तर है डी 5/12। प्रश्न 8, 2 और 1/4 में कितने 1/4 जोड़ेंगे ताकि 4 बन जाए? 3 4 5 7। इसका सही उत्तर है डी 7। छायांकित भाग किस भिन्न को दर्शाता है? 1/3, बी 3/10, सी 1/9, डी 3/6। इसका सही उत्तर है ए 1/3। प्रश्न 10, यदि यह घड़ी समय का समय बताती है तो कितने मिनट पहले ठीक 10 बजे थे? ए 6, बी 15, सी 25, डी 75। इसका सही उत्तर है डी 75। प्रश्न 11, कौन सा वृत्त 2/3 छायांकित है? इसका उत्तर है सी। प्रश्न 12, हाँ, इस रस्सी से हम अधिकतम कितने 1 मीटर लंबे टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं? ए 8, बी 9, सी 80, डी 85। इसका सही उत्तर है ए 8। प्रश्न 13, किस आकृति में छायांकित भाग 3/4 से अधिक भिन्न को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 14, राजी, नेहा और सीमा के पास एक एक चॉकलेट बार थी जो एक ही आकार की थी। राजी ने अपनी चॉकलेट को 1/4 भाग में तोड़ा, नेहा ने अपनी चॉकलेट को 1/6 भाग में तोड़ा, सीमा ने अपनी चॉकलेट को 3/3 भाग में तोड़ा। 21 की चॉकलेट सबसे बड़े आकार के टुकड़े में टूटी। राजी की, नेहा की, सीमा की या तीनों के टुकड़े बराबर आकार के थे? इसका सही उत्तर है सी, सीमा का। प्रश्न 15, भिन्न 17/5 किन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच की स्थित है? 17 और 18, 5 और 6, 3 और 4, 0 और 1। इसका सही उत्तर है 3 और 4। प्रश्न 16, एक चॉकलेट बार का 1/3 भाग 30 ग्राम वजन का है, पूरी चॉकलेट का वजन कितना होगा? 10 ग्राम, 30 ग्राम, 33 ग्राम या 90 ग्राम? इसका सही उत्तर है 90 ग्राम। प्रश्न 17, एक घड़ी की घंटे वाली सुई 2.5 दिन में कितने चक्कर पूरे करती है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है 5। प्रश्न 18, नीचे दिए गए एक वर्ग का कुछ भाग छायांकित है, निम्नलिखित में से आकृतियों का कौन सा जोड़ा वर्ग के अछायांकित भाग को बिना किसी ओवरलैप के पूरी तरह से ढक सकता है? इसका विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसका सही विकल्प होगा डी। प्रश्न 19, नीचे दिए गए चित्र में कितने प्रतिशत लोग टोपी पहने हुए हैं? 1/3 से कम, ठीक 1/3, ठीक 1/2, ठीक 1/2 से अधिक? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 20, माइकल को 100 रुपये के नोट से 4 चॉकलेट पेस्ट्री खरीदने पर 8 रुपये का बदला मिला। वह बेकर की दुकान से बाहर निकला ही ताकि वह फिर से अंदर गया और 3 और मांगे। इस प्रकार उसे कितना भुगतान करना होगा? 72 रुपये, 69 रुपये, 54 रुपये या 24 रुपये? इसका सही उत्तर है 69 रुपये। प्रश्न 21, कितने 2 5वें भाग से 1 + 1/5 बनेगा? 1 3 5 6। इसका सही उत्तर 3। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2 से बड़ी है? 3/4, 7/6, 5/2, 100/101? इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 23, इनमें से कौन सी भिन्न 1 से छोटी है? ए 43/50, बी 1 + 1/8, सी 13/12, डी 7/2? इसका सही उत्तर है ए 43/50। प्रश्न 24, किस चित्र में छायांकितों को 1/4 को 2/8 के समान दर्शाता है? ए बी सी और डी?
इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 25, राहुल क्रिकेट स्टंप के रूप में उपयोग करने के लिए 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक लंबी सीधी शाखा खोजने की कोशिश कर रहा है। इनमें से किस लंबाई की शाखा राहुल के उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ए 210 सेंटीमीटर, बी 210 मिलीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। इसका सही उत्तर है ए 21 210 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है कराऊंगी और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।